जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक शाहूकार रहता था। शाहूकार बहुत अमीर था। उसके घर में बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। शाहूकार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता। वो शाहूकार भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार का व्रत करता। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता और शाहूकार की पूजा अर्चना को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है और व्रत करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। जब भगवान शिव ने पार्वती माता की बात सुनी तो कहने लगे, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, कुछ समय बाद उसे एक पेड़ मिलता है, उसी तरह संसार में हर व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, इसके कर्मों के अनुसार इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहने लगी, हे नाथ, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आप अपनी भक्तों की इच्छा पूर्ण ही नहीं करेंगे तो आपके भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है, इसके कोई औलाद नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग्य ही नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। फिर भगवान शिव ने रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसे जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, बल्कि 12 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर साहूकार प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी हुआ, लेकिन साहूकार ने अपनी पूजा अर्चना और व्रत करना नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही व्रत और पूजा करता रहा। कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से साहूकार के घर में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके बालक का जीवन केवल 12 साल का है। लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब वह पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया तो साहूकार की पत्नी कहने लगी कि हमें इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसके मामा को बुलाया। उन्हें कुछ पैसे देकर बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया और कहा, इसे काशी ले जाओ और वहां जाकर इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करो। काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। अब दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और यज्ञ करते हुए जाने लगे। किसी नगर से गुजर रहे थे। उस नगर का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो एक आंख से काना था, यानी उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। और दूल्हे के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया कि दूल्हा काना है तो वह राजकुमारी से विवाह के लिए मना कर देगा। इसलिए उसने जब साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो सोचने लगा, क्यों न मैं अपने पुत्र के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बैठा दूं और दुल्हन के पक्ष वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी कर लिया। तब साहूकार ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा कर लिया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने सोचा, क्यों न फेरों का काम भी इसी से करा लूं। तो उसने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दूल्हे के साथ फेरे ले ले और जब विवाह संपन्न हो जाए यह बात किसी को ना बताई जाए। मामा भी राजी हो गया और बेटा भी राजी हो गया। विवाह समारोह पूरी हंसी खुशी से निबट गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे तो काशी के लिए प्रस्थान कर गए, पर साहूकार के बेटे ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने कपड़े पर ऐसा लिखा पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता से कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है,
मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया है। जब यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी। दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए। बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। जब साहूकार का बेटा 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से कहने लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे तो नींद आ रही है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। साहूकार का बेटा अंदर सोने चला गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर के बाद मामा ने अंदर जाकर देखा उसका भांजा तो मरा पड़ा है। वो बहुत दुखी हुआ, पर यज्ञ रोक नहीं सकता था, वरना यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और वापस जाकर यज्ञ पूरा किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद मामा अपने मरे हुए भांजे को देखकर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसी समय उसी मार्ग में भगवान शिव और माता पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, देखिए कोई मनुष्य रो रहा है। आप तो सबके दुख को दूर करते हैं, इसके दुख को भी दूर करें। तब पार्वती माता मामा के पास गई और उन्होंने मरे हुए बालक को देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि वह तो भगवान शिव के आशीर्वाद से वही साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, यह तो वही साहूकार का बेटा है। पार्वती माता को उस बालक को देखकर दया आ गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दें, वरना इसके माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह करने पर उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों अपने घर की ओर चले। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी नगर से निकला जहां पर उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उस बालक को पहचान लिया। मामा भांजे को लेकर अपने महल में आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। साहूकार का बेटा जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उसका पुत्र सही सलामत वापस नहीं आया तो हम भी छत से गिरकर जान दे देंगे। उसी समय उसका मामा वहां आया और उससे कहा कि उसका पुत्र जीवित है और विवाह करके अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहा है। जब साहूकार और साहूकारनी ने अपने बालक को जीवित देखा तो बहुत बड़ी खुशी से उसका स्वागत किया। साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के परिवार पर कृपा की है, ऐसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक और कथा सुन लेते हैं। वास्कल नाम के एक गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यागामी था। इस तरह का कुकर्म करते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म का नाश हो जाने के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह से दुराचार में डूबे उस पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला व दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ व्यक्ति पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिचास हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नाम की स्त्री बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह अपने धर्म से गिरकर परपुरुषों के संग रहने लगी और सतियां भी पति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो है तप। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए विषयों के विष फल का स्वाद लेते करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई और उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलमय कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां
व्यभिचार करते हुए मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामंगों को तप्त लोहे के दंडों से दागते हैं, तप्त लोहे के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाली होती है कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ता। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य इससे सभी बंधे हुए ब्राह्मण के मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग तो वहां से चले गए और कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता से तब चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ित वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषय में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझको मार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महा यातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं तो सब प्रकार के नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, इस तरह विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, हे देवी, तुम सौभाग्यशालिनी हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। अब तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग भी बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाली पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे पापों की शुद्धि हो जाती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित और पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप कर लिया वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदारी होता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। इतना कहकर ब्राह्मण चुप हो गया। उसका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान से मग्न हो गए और ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं तो कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों, मैं श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा ही परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरे उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की कथा की बात आपने कही, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए चंचुला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नाम के महाक्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला ने शिव पुराण की भक्ति ज्ञान की वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा को सुना, जिसे सुनकर वह कृतार्थ हो गया। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। अपना समय पूरा होने के बाद चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचे। वह विमान शोभा साधनों से सजा था, शिवगणों से सुशोभित था और चंचुला विमान से शिवपुरी में गई और उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वह दिव्यांगना हो गई थी।
वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य देव आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंगों की कांत करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख, हर मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उसके साथ में देवी गौरी भी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांत कर्पूर के समान गति उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और श्वेत भस्म से उसका शरीर युक्त था। इस तरह से भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा के करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। सूति जी कहते हैं, ऋषियों, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला ने कहा, हे गिरिजानंदिनी, हे स्कंद माता, उमा आप सभी मनुष्यों और देवताओं के द्वारा पूज्य हैं और समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुण और निर्गुण हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपनी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालक और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार उमा देवी की स्तुति करके शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। तब चंचुला ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पिता बिंदु इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई, यह मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध जाति की वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे हुए थे। तब गिरिजा ने कहा, हे बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुखों को भोग कर अवशेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पी कर रहता है और सब प्रकार के कष्टों को सहता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। फिर मन को किसी प्रकार स्थिर करती हुई दुखी मन से उसने देवी गौरी से पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें और मेरी पापी पति का अब उद्धार कर दे। कृपा करके मुझे बताइए कि जिससे मेरे पति की उत्तम गति हो सके। तब गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा को सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उसे बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था करे। ब्राह्मण पत्नी चंचुला की बार बार प्रार्थना करने पर गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम गुरु को बुलाकर कहा, हे तुम गुरु, तुम भगवान शिव के भक्त हो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था और मेरी सखी की चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि सब छोड़ दिया। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दुर्जनों से उसकी मृत्यता हो गई और सज्जनों से द्वेष पड़ गया। अब अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, उनके घरों में आग लगाता, चंडालों से दोस्ती करता, रोज वैश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करता और उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा और मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर में ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों में सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और अपने पापों का फल भोग रहा है।
तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाले शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्ग से मुक्त होने पर उस बिंदुक नाम के पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बु प्रसन्नता के साथ अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान पर विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उन्होंने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था और कभी गिरता था। तब गंधर्वराज तुमने बिंदुक नाम के पिशाच को पासों में बांध लिया। उसके बाद गुरु ने शिव पुराण की कथा कहने के लिए स्थान की तलाश करके मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों में चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के लिए देवी पार्वती की आज्ञा से तुम गुरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने के लिए विंध्या पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया और 50 बिंदु को पासव में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम गुरु ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उससे पहले की बिंदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए और परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर वो पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और अपने पिशाच का शरीर त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसने इस दिव्य रूप को देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। तभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गया। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर गया और महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचुला और तबुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास की कथा। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी, कथा, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।